Okay, so today's point is work and work energy theorem. Okay, so work and work energy theorem. So in yesterday discussion, we have discussed about the change in kinetic energy is equal to F dot dr. Okay, so and for that we are supposing particle of the mass m acting by the force F. Okay, तो यहाँ पे कल हमने बात की थी, कल डेरिवेशन किया था एक, और समझा था कैसे एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो उसके वर्क डन के इक्वल होते हैं. ओके, उसी से रिलेट आज वर्क एंड वर्क एनर्जी थ्योरम को समझेंगे. पहले तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ट्रैक है, कुछ मान लो ऐसा ट्रैक, और एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे इनिशियली इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, और फाइनली उसका जो जर्नी है बी पॉइंट पे आके ख़त्म होता है. ओके, जब ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से निकलता है तो यहाँ पे जिसका उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है, मान लो यहाँ पे ए पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी है वो v1 है. तो इनिशियली ए पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा उस पे उसका, तो वो कुल मिला के आ जाएगा हाफ एम v1 स्क्वायर. और जो फाइनली बी पॉइंट पे जब पहुंचेगा तब वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ए से कुछ अलग होगा. मान लेते कि यहाँ पे उसका जो वेलोसिटी है बी पॉइंट पे वो v2 हो जाता है, तो यहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम v2 स्क्वायर. ओके, तो पूरे जर्नी में पार्टिकल ए से लेके बी तक आने में जितना भी डिस्प्लेसमेंट होता है, वो जो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में जो टोटल वर्क डन होता है पार्टिकल का, जो किसी फोर्स के कारण होता है, वो इक्वल हो जाएगा इन दोनों काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के. तो हमें आज ये जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का प्रूफ देखना है. ओके, तो मान लो यहाँ पे एक जो पार्टिकल है वहाँ पे कंटिन्यूसली एक फोर्स लग रहा है, और मान लो यहाँ से नीचे फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होती. तो यहाँ पे चार केसेस हम कंसिडर करते हैं रैंडमली. ओके, पहले तो ये जो पूरा पाथ लेंथ है उसको हम उसको हम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, और हर एक पार्ट का जो लेंथ है हमारा वो मान के चलो dr है. ओके, तो यहाँ से अगर हमने ये छोटा पार्ट कर दिया तो यहाँ सा एक लेंथ आ जाएगा dr. मान लो यहाँ पे हम कहीं और एक पार्ट कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे एक पार्ट, और ये फाइनली हम यहाँ पे एक पार्ट कंसिडर करते हैं. ऐसे ये जो पूरा ए से लेके बी तक का हमारा पूरा पाथ लेंथ है उसको हमने छोटे छोटे dr सेम साइज के पार्ट में तोड़ दिया है. ओके, यहाँ पे n नंबर्स ऑफ dr सेक्शन है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाने के लिए सिर्फ 4 ही सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, अभी पाथ लाइन जो है पाथ लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है. मतलब पार्टिकल ए से लेके बी तक आ रहा है, लेकिन वो उसका कोई स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो रहा है. ओके, तो हमने dr इसलिए कंसिडर किया क्योंकि हमने जो कल वाला डेरिवेशन किया था वो सिर्फ एक छोटे सेक्शन के लिए आया था. हमारा जो कल वाला रिजल्ट आया था वो ये था कि डीके जो होता है वो फोर्स और dr का डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है. ओके, तो इस केस में मान लो पार्टिकल इस पहले रेड लाइन पे है और वो आगे चल के स्ट्रेट लाइन एक डिस्प्लेस करता है, इतना छोटा dr डिस्प्लेस हो जाता है, तो पार्टिकल पहुंच के यहाँ चला जाता है. तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी था पहले पॉइंट पे उसका, तो वहाँ पे कुछ समथिंग था और यहाँ पे कुछ था. तो ये दो पॉइंट के बीच में काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है वो डीके होता है, और ये इक्वल हो जाता है किसके, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स होता है, वो फोर्स के कारण जितना वर्क डन होता है इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जाने में, तो वो वर्क डन
इस एफ डॉट डी आर से दिया जाता है। ओके, तो हम इसी रिजल्ट को जनरलाइज कर देंगे ओवर द ए टू बी, और फिर हमको फाइनली वर्क एंड वर्क एनर्जी वाला थ्योरम वाला स्टेटमेंट मिल जाएगा। ओके, तो इस रिजल्ट को जनरलाइज करना है, राइट। तो एक अभी देखिए, ये जो ब्लू कलर की लाइन मैंने दिखाई, ये यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। मान लो ये फोर्स पार्टिकल ए से लेके बी तक मूव हो रहा है, तो पार्टिकल का जो पाथ है मूवमेंट का वो कुछ ऐसा है, ग्रीन लाइन जैसा। ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल पे एक्ट होने वाला फोर्स है वो एवरी सिचुएशन, एवरी पार्टिकल की एवरी पोजीशन और पोजीशन में वो नीचे की तरफ लग रहा है, राइट। मतलब पार्टिकल यहाँ पे पहले रेड लाइन पे, तो फिर भी वो नीचे एक्ट हो रहा है फोर्स। जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो वैसा ही ब्लू लाइन से हम इसको दिखाएंगे। तो मान लो ये पार्टिकल पे लग रहा है फोर्स, राइट, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, और सिमिलरली यहाँ पे भी लग रहा है। तो अभी देखिए, जो पार्टिकल का मोशन होता है, मतलब पार्टिकल को इस रेड लाइन से लेके यहाँ तक जाना है, तो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसको ले जाने के लिए ये जो फोर्स हमारा लग रहा है, मान लो यफ है, तो यफ का कोई तो कंपोनेंट होना चाहिए इसके अलावा, तभी तो ये पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ छोटा डी आर डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो हम उस कंपोनेंट को एक रेड एक येलो लाइन से दिखाते हैं। ओके, तो मान लो यहाँ पे एफ का रिजॉल्व करके एक कंपोनेंट ले लिया, मान लो ये येलो लाइन वाला कंपोनेंट है, तो यहाँ से डी आर, और ये जो डी आर वेक्टर भी है ना, डी आर वेक्टर भी हमारी इसी के साथ चल रही है। मान लो ये स्काई ब्लू कलर की डी आर वेक्टर हम निकाल लेते हैं, तो डी आर वेक्टर की डायरेक्शन ये, और डी आर वेक्टर में पार्टिकल को अगर डिस्प्लेस करना है तो ये इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। मान लो येलो कलर से, येलो कलर का जो डायरेक्शन दिख रहा है वो हमारा रिजॉल्व किया हुआ वाला फोर्स है, और वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा कुल मिला के एफ कॉस थीटा। अगर थीटा इस एफ और इस डी आर वेक्टर के बीच में बनता। ओके, तो यहाँ पे तो ये डी आर वेक्टर है छोटे से, और यहाँ पे फोर्स है। अगर इस फोर्स को डी आर वेक्टर के अलावा उसका कंपोनेंट हम कंसिडर करें, तो वो कंपोनेंट बन जाता है हमारे पास एफ कॉस थीटा 1। मान लो यहाँ पे पहले केस में थीटा 1 जो है वो एफ और डी आर के बीच का एंगल है। तो ये जो फोर्स हुआ येलो कलर का कंपोनेंट जो एफ के कारण होता है डी आर के डायरेक्शन में, वो हो गया एफ कॉस थीटा 1। अभी जो हमारा रिजल्ट आया था कल के लेक्चर में, तो उस रिजल्ट को हम इस छोटे से पार्ट के लिए लिख लें, तो वो हमारे पास कुछ ऐसा जाएगा, वो कुछ ऐसा आएगा कि छोटे पार्ट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ, मतलब पहले रेड लाइन से लेकर दूसरे रेड लाइन तक जाने में जितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ वो इक्वल आ जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा 1 डॉट एफ कॉस थीटा 1 इंटू डी आर। अभी तो जो इसको अगर हमें लिखना होगा वेक्टर फॉर्म में, तो ये कुल मिला के हो जाएगा हमारा एफ डॉट डी आर, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में। ओके, तो पहले पार्ट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ वो आ गया एफ डॉट डी आर। सिमिलरली यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो फोर्स है वो फोर्स तो कंटिन्यूसली नीचे के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, लेकिन पार्टिकल को हमें डिस्प्लेस करना है। तो पार्टिकल को हमें डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में करना है, जिस डायरेक्शन में यहाँ पे छोटे इसका टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे टेंजेंट कुछ ऐसा बन रहा है। ओके, तो टेंजेंट बन रहा है तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट भी उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, तो उसका अगर हम इस फोर्स को हम रिजॉल्व कर दे इस डायरेक्शन में, तो ये येलो कलर का जो दिख रहा है तो उसका कंपोनेंट है। तो इसी पार्ट, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में डी आर के डायरेक्शन में, तो इसी कंपोनेंट के कारण फिर इस कंपोनेंट को हम मान सकते हैं कि क्या एफ कॉस थीटा 2, और थीटा एफ कॉस थीटा 2 क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है हमारा, जो इनिशियली फोर्स हमने कंसिडर किया था, वो फोर्स और ये डी आर वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे मान लो थीटा 2, तो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा 2
देन ये एफ कॉस थीटा टू के कारण पार्टिकल इस सेकंड वाले केस में रेड लाइन से लेके इस रेड लाइन तक आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम अपना जो पिछला वाला रिजल्ट अप्लाई कर दें तो इस छोटे से पार्ट के लिए हमारे पास फिर आ जाएगा कि जो चेंज है काइनेटिक एनर्जी का वो चेंज आ जाएगा एफ कॉस थीटा टू इंटू डी आर, और इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लिए तो ये कुछ बन जाएगा हमारा एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ओके, सो ये हो गया हमारा दूसरे पार्ट के लिए चेंज। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे फोर्स तो एक्ट हो रहा है ये। ओके, तो ऐसा क्या रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इस फोर्स का अगर एक टेंजेंशियल डायरेक्शन हम कंसिडर करें तो वो डायरेक्शन कुछ इस डी आर के वेक्टर के अलोंग आ जाएगा। ओके, तो येलो कलर में इसका रिजोल्यूशन वाला फोर्स अगर हम कंसिडर कर दें तो मान लो ये रिजोल्यूशन वाला फोर्स है। तो ये तीसरे पार्ट के लिए हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा सिमिलर वे से, जो यहाँ पे जो एफ आ जाएगा वो एफ का वैल्यू हो जाएगा एफ कॉस थीटा थ्री, और कॉस थीटा थ्री क्या होगा, इस एफ और इस डी आर वेक्टर के बीच वाला एंगल। तो यहाँ से टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा थ्री, और एफ कॉस थीटा थ्री रिस्पॉन्सिबल होगा इस पार्टिकल तो इस रेड लाइन से लेके यहाँ तक खींचने में। तो उसके कारण तो वर्क डन हुआ पार्टिकल में, और हमने इस छोटे से पार्ट के लिए तो रिजल्ट जनरलाइज रिजल्ट तो निकाल लिए तो पिछले लेक्चर में। तो उसके अनुसार उसके अनुरूप जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आता है तीसरे पार्ट के लिए वही सेम आता है एफ कॉस थीटा थ्री इंटू डी आर। ओके, अभी इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते तो ये बन जाएगा एफ डॉट डी आर वेक्टर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। सिमिलर वे से वही फोर्थ के लिए आ जाएगा। इस फोर्स को आप जनरली इस फोर्स का आप कंपोनेंट निकाल लो, टेंजेंशियल कंपोनेंट डी आर के अलावा, और डी आर तो आपको पता है, मतलब छोटे पार्ट के लिए डी आर कैसे, जो डी आर होता है उससे कि अलोंग स्ट्रेट लाइन, मतलब ये पाथ को टेंजेंट बना देगा, वो डायरेक्शन डी आर का होता है। तो इस डी आर के अलोंग अगर इस पार्टिकल को मूव कराना है तो इस फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो टेंजेंशियल कंपोनेंट हम येलो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे आ जाएगा वो एफ कॉस थीटा फोर, और थीटा फोर वही इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वो है। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा फोर हो गया। तो फिर लास्ट वाले पार्ट के लिए हम वही हमारा जो था रिजल्ट वो अप्लाई कर देते, तो लास्ट वाले पार्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारा डी के इक्वल टू एफ कॉस थीटा, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर द स्मॉल पार्ट, तो वो आ जाता है वर्क डन के बराबर स्मॉल पार्ट के लिए जो वर्क डन आता है, और वो आता है एफ कॉस थीटा फोर डी आर, और इसको वेक्टर फॉर्म में कर दे हम कन्वर्ट तो एफ बन जाएगा एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ओके, तो ये हो गया डी की। अभी ये जो पूरा डिस्कशन है उससे तो हमें यही समझ में आता है कि अगर हम पूरे जर्नी को, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लिखने वाले पूरे जर्नी के लिए ए से लेके बी तक, ओके, लेकिन ए से लेके बी तक हम देखें तो ए से लेके बी तक हमने पूरे पाथ लाइन को छोटे छोटे डी आर पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और उसमें से एक 4 केस निकाले हमने और वही कंसिडर किए। तो ऐसे तो एन नंबर्स ऑफ डी आर यहाँ पे एन नंबर्स ऑफ डी आर में ये पूरा का पूरा जो ए बी पाथ है वो बटा हुआ है। ओके, सो अगर पूरे जर्नी के लिए हमने जो ये वाला इक्वेशन निकालिए और पूरे इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड में ऐड कर दिए जाए तो पूरे पाथ के लिए हमारे पास मिल जाएगा रिजल्ट जो चाहिए हमें। ओके, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमने सपोज किया था, ठीक है, सपोज द पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, मास m का पार्टिकल था और was acting
was acting by force F, और उस पे कौन सा फोर्स लग रहा था, F फोर्स, ठीक है, F फोर्स के कारण उसका मोशन हो रहा था। देन वर्क एनर्जी थ्योरम क्या आता है, देन हमको पता है कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन है वो कैसे आता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का चेंज, वो टोटली हो जाता है उसके टोटल वर्क डन। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारा पिछला रिजल्ट था छोटे पार्ट के लिए एफ डॉट डी आर, और हम देख पा रहे हैं आपसे चार केस में देखिए, इसमें सेकेंड नंबर वाले केस में, एंड देन थर्ड एंड फोर्थ, हर एक केस में एक छोटा पार्ट के लिए जो हमारा बन रहा है जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो बन रहा है छोटे पार्ट के लिए वर्क डन के इक्वल, राइट। तो अगर हमें पूरा ए से लेके 20 तक निकालना है टोटल, तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, सो ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन हमको मिल जाएगा, विल गेट वर्क एनर्जी रिलेशन फॉर पाथ ए टू बी, ए से लेके बी तक का जो पाथ लेंथ है उसके लिए हमारे पास वर्क एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो डी की को इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, देन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दैट मीन्स ये वाला, ठीक है। अगर छोटा छोटा जो वर्क डन है सभी जोड़ दिया जाए तो हमारे पास कुल मिलके कुछ एक वर्क डन मिल जाएगा, और ये जो है छोटा छोटा काइनेटिक एनर्जी जोड़ दिया जाए तो पूरा चेंज जोड़ दिया जाए तो पूरा चेंज मिल जाए, राइट। तो यहाँ से पूरा जो चेंज है वो बन जाएगा K2 माइनस K1, और ये आ जाएगा पूरा पाथ के लिए वर्क, ठीक है। तो यहाँ से वर्क इंटीग्रेट ए से लेके बी तक कर देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसके अलावा। ओके, तो फाइनली जो थ्योरम था स्टेटमेंट, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो टोटल वर्क डन के इक्वल होता है, राइट। सो दिस वाज डेरिवेशन और इंट्यूशन। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो स्टेटमेंट क्या है हमारा आज का स्टेटमेंट, ओके। तो स्टेटमेंट आ जाएगा आपका, देखिए, द वर्क डन ऑन द पार्टिकल, work done on the particle by resultant force by resultant force is equal to change in kinetic energy is equal to change in kinetic energy of particle. This is called work energy theorem. Okay, इसी को क्या कहते हैं हम, this is called work energy theorem. Work energy theorem. Okay, सो यहाँ तक हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम। देन इसका एक जनरलाइज रिजल्ट होता है, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फिर एक जो पावर का रिलेशनशिप होता है फोर्स के साथ, तो वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।